हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाइए। आप लोग की अभी क्लास होने वाली है इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, एक्जुलरी वर्ब, है ना। एक्जुलरी वर्ब का मतलब क्या होता है बच्चों, सहायक क्रिया, यानी कि जो आपका सेंटेंस बनाने में सहायक क्रिया का रूप में काम करता है ना, वो आपका एक्जुलरी वर्ब होता है। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि एक्जुलरी वर्ब क्या है और एक्जुलरी वर्ब का यूज कैसे और कहाँ करते हैं, है ना। तो एक्जुलरी वर्ब एक्चुअली में होता है कितने हैं बच्चों, तो 24 कितने होते हैं, तो 24 होते हैं। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग रेडी हो जाइए। चलिए तो ठीक है बच्चों, आप क्लास को स्टार्ट करें। एक्जुलरी वर्ब है ना, क्या पढ़ने वाले हो, एक्जुलरी वर्ब, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। ओके, एक्जुलरी वर्ब जो है सहायक क्रिया है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, जो इंग्लिश में जो वर्ब होता है, कितने भाग में बांटा गया है। इंग्लिश वर्ब को दो मेजर क्लास में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक है आपका लैक्सिकल, क्या है, लैक्सिकल। लैक्सिकल वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया। क्या, मुख्य क्रिया। आप लोग को वर्ब पढ़ाया है ना, जो कि आपका मुख्य क्रिया होता है। जैसे इसमें हो जाएगा गो, रीड, स्लीप, वेट, है ना, राइट। जितना भी आप जो कर रहे हो वो आपका लैक्सिकल वर्ब होगा। और दूसरा है क्या, एक्जुलरी वर्ब। क्या है बच्चों, एक्जुलरी एक्जुलरी वर्ब, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। ये जो सहायक क्रिया है वो आपका दो होता है। क्या होता है, दो होता है। पहला प्राइमरी, पहला प्राइमरी होता है, दूसरा मॉडल होता है ना। पहला प्राइमरी होता है और दूसरा मॉडल होता है। जो एक्जुलरी वर्ब है वो क्या है, एक प्राइमरी। प्राइमरी में आपका कौन कौन सा होता है बच्चों, तो टू डू, टू हैव, टू बी। और जो मॉडल है उसमें कैन, विल, शैल, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, आउट टू, है ना, आउट टू, यूज टू, नीड या देयर। ये सारे हैं जो आपका मॉडल वर्ब में आता है। अब आप लोग पूछे, आप लोग जानना चाहेंगे कि लैक्सिकल वर्ब, तो लैक्सिकल लैक्सिकल वर्ब जो है इसको ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको मुख्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब। इसका इसका क्या काम है, इनका स्वतंत्र अर्थ होता है, अर्थ होता है, होता है, और वे वाक्य के वाक्य में वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में मौजूद होते हैं, मौजूद होते हैं, है ना। इनके रूप होते हैं वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, तथा आईएनजी फॉर्म भी लगता है। आईएनजी फॉर्म्स का यूज भी होता है ना। तो ये है आपका लैक्सिकल वर्ब। तो लैक्सिकल वर्ब तो ऐसे भी आप लोग जानते ही हो, इसका स्वतंत्र अर्थ होता है, वाक्य में इसका मुख्य क्रिया होता है। आप इसको V1, V2, V3 के रूप में लिख सकते हो या VING का भी यूज कर सकते हो।
तो ये आपका क्या हो गया, लेक्सिकल वर्ब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे में ये देखिएगा बच्चों, एग्जाम्पल के रूप में, जैसे क्या, जैसे में आप देखिएगा क्या है, राम इट्स ए मैंगो। तो यहां है ये इट्स आपका लेक्सिकल वर्ब है ना। उसी तरह से आई आई गो टू स्कूल, तो यहां क्या हो गया, गो लेक्सिकल वर्ब है ना। फिर है ही विल कम सून, ही विल कम सून, तो यहां आपका कम क्या हो गया, लेक्सिकल वर्ब। व्हाट इज सोहन डूइंग, तो यहां पर भी आपका क्या हो गया, डूइंग, क्या, लेक्सिकल वर्ब। समझ में आई बात। अब हम आते हैं एक्जुलरी वर्ब। क्या, एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब देखिएगा बच्चों, ये वैसी क्रियाएं होती हैं, ये वैसी क्रियाएं होती हैं जो टेंस को, मूड को, वॉइस को तथा तथा रिक्वायर्ड रिक्वायर एक्सपीरियंस के निर्माण में मुख्य क्रिया की क्या करती है, मदद करती है। यानी मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की हेल्प करती है ना, हेल्प करती है। जैसे जैसे देखिए, आई एम गोइंग, यहां पर जो मुख्य क्रिया ये है और आपका ये क्या है, एक्जुलरी वर्ब है ना। उसी तरह से ही हैज ईटेन, यहां मुख्य क्रिया आपका ये है और ये क्या है, एक्जुलरी वर्ब है। दे आर नॉट हेल्प, दे आर नॉट हेल्प, यहां भी आपका आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आई डोंट नो दिस, यहां क्या हो गया, डू हेल्पिंग वर्ब। इट माइट रेन टुडे, तो यहां माइट क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यानी कि एक्जुलरी वर्ब जो मुख्य क्रिया की सहायता करता हो सेंटेंस बनाने में, वो आपका क्या कहलाता है, एक्जुलरी वर्ब। समझ में आई बात बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोग को भी मैं जो बता रही थी वो एक्जुलरी वर्ब के बारे में बता रही हूँ, है ना। तो देखिए जैसे कि एक्जुलरी वर्ब कहीं कहीं स्वतंत्र रूप से भी काम करता है और कहीं कहीं हाइड होकर भी वर्किंग करता है। तो उस चीज को एक नोट लिख लीजिए जिससे कि आपको पता चले, नोट के रूप में, है ना। कुछ एक्जुलरी वर्ब वो तो है, और कुछ एक्जुलरी वर्ब्स जैसे एम, आर, इज, हैव, हैज, हैज, etc ऐसे हैं जिनका प्रयोग यानी जिनका यूज वाक्य में स्वतंत्र रूप से मेन वर्ब के मेन वर्ब के
रूप में होता है, होता है। पुनः, पुनः बी, डू, हैव, नीड और डेयर ऐसे, और डेयर ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब हैं जिनका यूज, जिनका यूज क्या करते हैं, लैक्सिकल, लैक्सिकल वर्ब में होता है। ये एक फैक्ट है ना। कुछ ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे होते हैं जिसका मेन वर्ब के रूप में भी काम होता है। जैसे आई एम ए बॉय, क्या बच्चों, यहां पर क्या है, आई एम ए बॉय, यहां पर ये क्या है, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये क्या है, प्रोनाउन है, यहाँ आर्टिकल है और यहाँ नाउन है और ये आपका वर्ब है, वो भी मेन वर्ब। ही इज ए स्टूडेंट, he is a student, he has a pen। अब देखिए यहां पर एम क्या हो गया, मेन वर्ब है ना, क्या हो गया, मेन वर्ब। यहां पर इज हो गया मेन वर्ब और यहां पर हैज हो गया मेन वर्ब। तो है ना, ये क्या होता है, कहीं कहीं मेन वर्ब का यूज भी होता है, इसका मुख्य क्रिया का काम भी होता है। तो सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि आप उसका यूज कैसे कहां पर कर रहे हो और आपको समझना होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रयोग और बनावट की दृष्टि से ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांटा गया है ना। प्रयोग और बनावट की दृष्टि से, यानी कि उसको कैसे बनाना है और उसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं, उसकी दृष्टि से आपको दो भागों में बांटा गया। प्रयोग और बनावट की दृष्टि से ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो आपको बता ही दिए, प्राइमरी, और दूसरा मॉडल, है ना। दूसरा मॉडल, प्राइमरी में आ जाता है टू बी, टू हैव और टू डू, और इसमें कैन, मे, विल, शैल, शुड, कुड, वुड, मस्ट, माइट, आउट टू, यूज टू। देखिएगा, प्राइमरी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, है ना, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, इसमें देखिएगा बच्चों कौन कौन सा है। तो वर्ब टू बी में बी, एम, इज, आर, वाज, वेयर, बिन और बीइंग। ओके, फिर है वर्ब, वर्ब टू हैव में, इसमें देखिएगा कौन कौन सा आ जाएगा, हैव, हैज, हैड और हैविंग। और वर्ब टू डू में, इसमें हो जाएगा डू, डज और डिड। अब देखिए ये क्या है, प्राइमरी, है ना, प्राइमरी में टू बी, टू है, टू डू है ना। तो यहाँ टू बी के अंदर में कितने सारे ऑक्सिलरी है, बी, एम, इज, आर, वाज, वेयर, बीन और बीइंग। टू हैव में हैव, हैज, हैड और हैविंग। टू डू में डू, डज, डिड। समझ में आई बात। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। और मॉडल ऑक्सिलरीज में आप देख लीजिएगा बच्चों,
मॉडल एक्जुलरीज, है ना। इसमें देख लीजिएगा, तो इसमें कौन कौन सा है? कैन, कैन, मे, शैल, विल, वुड, शुड, कुड, मस्ट, माइट, मस्ट, माइट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, इट्स कंप्लीट। तो इसको आप इस रूप में देखिए, 5 नंबर में जो आपका टू बी, टू हैव और टू डू है, वो उसमें आपका इतने सारे एक्जुलरीज हैं। समझ में आई बात? इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और जो मॉडल एक्जुलरीज है तो वो सेम है, इसमें आपका छिपा हुआ है। टू बी में जितने सारे हैं, टू हैव में तो हैव, हैज, हैड और हैविंग है। टू डू में डू, डज और डिड है। समझ में आ गई बात? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मॉडल एक्जुलरी है जो कितने हैं बच्चों? मॉडल एक्जुलरीज, क्या मॉडल एक्जुलरीज कितने हैं? 13 है। कितने हैं? 13, है ना। काउंट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला इसका देखिएगा मॉडल एक्जुलरीज का, इसका यूज सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए होता है? हेल्पिंग वर्ब के लिए। हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है ना। इसका यूज हेल्पिंग वर्ब में होता है, लेकिन मेन वर्ब में नहीं होता। जैसे, यानी कि एग्जाम्पल आप देख लो, ये जब भी होगा तो क्या होगा? आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू। ही विल गो, राम मे कम टुडे। जो आपका मॉडल एक्जुलरीज है कितना है? 13 है। उसका हमेशा यूज किस लिए होता है? तो हेल्पिंग वर्ब में। हमेशा जब भी हम उसको यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब में ही करेंगे, लेकिन इसका यूज कभी भी मेन वर्ब में नहीं कर सकते। इसका यूज उसमें होता ही नहीं है। जैसे आई कैन हेल्प यू, यहाँ कैन क्या है? मॉडल एक्जुलरीज है और ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है ना। उसी तरह से ही विल गो, तो यहाँ पर भी आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। फिर है राम मे कम टुडे, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? ये जब मेन वर्ब का यूज कर सकते हैं, ही कैन ए मैंगो, ये कुछ अटपटा और कुछ सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन क्या आपको जब हम टू बी या टू हैव का यूज करते हैं तो वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। जैसे ही हैज ए पेन या ही हैज ए मैंगो, इस तरह से लिख सकते हैं। बट यहाँ पर ये मॉडल एक्जुलरीज का काम नहीं हो सकता, तो मेन वर्ब में इसका यूज नहीं होता। जब भी करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब में ही यूज करते हैं। कौन कौन सा? तो कैन, विल, शैल, वुड, शुड, कुड, मस्ट, माइट, आउट टू, यूज टू, डेयर और नीड। ये जो 13 है ये हमेशा आपका हेल्पिंग वर्ब में ही यूज होगा। समझ में आ गई बात? चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसी तरह से इसका बी रूल देखिएगा। इनके एस V1, V2, V3 और क्या कभी ING लगाकर फॉर्म बनता है? नहीं होता है, नहीं होते। बात सही है, इसका कभी भी ऐसा नहीं होता। अतः सभी पर्सन के साथ इनका रूप अपरिवर्तित होता है। ये बदलता नहीं है, अपरिवर्तित होता है ना। फिर है तीसरा नंबर देखिएगा, आउट। क्या? आउट
एंड यूज को छोड़कर बाकी सभी के बाद, बाकी सभी के बाद वर्ब के मूल रूप, वर्ब के मूल रूप का यूज होता है, यूज होता है ना। तो यहां पर जैसे देख लीजिएगा बच्चों, जैसे जैसे में देखिएगा आई कैन गो, आई कैन गो, तो यहां नॉट आई कैन टू गो, ये कभी भी नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा, है ना। आई कैन गो हो सकता है, आई कैन टू गो नहीं हो सकता है, समझ में आ रही है बात। उसी तरह से ही विल गो, ही विल कम, तो यहां नॉट ही विल टू कम। तो ये आपका एग्जाम्पल के रूप में ये चीज समझाने के लिए है। आउट एंड यूज को छोड़कर बाकी सभी वर्ब के साथ मूल रूप का यूज होता है, ना कि इस तरह से हम यूज नहीं कर सकते। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे देखिएगा डी नंबर, इनके निगेटिव वर्ब, इनके निगेटिव वर्ब फॉर्म के लिए इनके बाद नॉट का यूज होता है, है ना। और इंट्रोगेटिव वर्ब्स फॉर्म के लिए इन्हें सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है ना। तो जैसे में देखिएगा जैसे निगेटिव फॉर्म रहेगा तो ही कैन नॉट गो, अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो कैन आई गो, इस तरह से रहेगा ही विल नॉट कम, उसी तरह से विल ही कम। तो इस तरह से इसको रखा जाता है ना। फिर है ई नंबर, इनमें यूज्ड, डेयर और नीड, तीन ऐसे वर्ब हैं जिनका यूज कुछ वेरिएशन है, जिनका अध्ययन वेरिएशन है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे 7 नंबर, मार्जिनल, मॉडल, एक्सुलरी, कौन कौन सा बच्चों, डेयर, नीड और यूज टू को मार्जिनल, मॉडल, एक्सुलरी या सेमी मॉडल एक्सुलरी कहते हैं। ये तीनों वर्ब
ऐसे हैं, ऐसे हैं जो अपने ग्रुप के अन्य वर्ब से कुछ अर्थों से भिन्न है, कुछ अर्थों से अलग है ना? क्या है? अलग है। क्या ये ऐसे वर्ब है जिसका अपने ग्रुप से अन्य ग्रुप के अन्य वर्ब से क्या इसका अर्थ क्या होता है? अलग होता है। कौन कौन सा? डेयर, नीड और यूज टू। जहां अन्य मॉडल्स का प्रयोग, जहां अन्य मॉडल्स का यूज मेन वर्ब के रूप में नहीं होता, है ना? इसका क्या होता है? जहां अन्य मॉडल्स का यूज मेन वर्ब के रूप में नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ पॉइंट्स लिखाना है। क्या बोल रहे थे? जहां इसके अन्य मॉडल वर्ब के अपेक्षा इसका हेल्पिंग वर्ब ही नहीं होता है, ये मेन वर्ब में भी यूज होता है। इसका इनका यूज मेन वर्ब के रूप में भी होता है, मेन वर्ब के रूप में भी होता है। किसका किसका? डेयर और नीड का। जैसे आई डोंट डेयर टू गो देयर, है ना? यहां पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्या का काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। फिर है ही नीड ही नीड्स माई हेल्प। यहां भी आपका ये क्या कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब है 8वां नंबर, यूज ऑफ मॉडल एक्जुलरी। सबसे पहले हम यूज के बारे में किसके सीखेंगे? यूज ऑफ कैन। कैन का यूज देखते हैं बच्चों। इसका यूज कैसे करते हैं? तो शक्ति, इसको हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में, पावर, एबिलिटी, और कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी। किन किन तरीकों में? शक्ति में, योग्यता में और कैपेसिटी में, यानी क्षमता में। बताने के लिए जैसे क्या है? आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहां पर क्या बता रहा है? कैन अपनी क्षमता बता रहा है, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, है ना? उसी तरह से ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। यहां पर भी क्या बता रहा है? तो एबिलिटी बता रहा है। ये भी आपका क्या बता रहा है? एबिलिटी बता रहा है। फिर है द मंकी कैन क्लाइंब ए ट्री, है ना? मंकी के बारे में यहाँ पर भी क्या बताया जा रहा है? क्षमता या एबिलिटी बताया जा रहा है। द मंकी कैन क्लाइंब ए ट्री, बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है। तो फिर आप एक नोट लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, कैन का अर्थ है टू बी, टू एबल टू, यानी कि बी एबल टू, या बी कैपेबल टू। क्या होगा? बी कैपेबल टू, या नो हाउ टू। इसका अर्थ यही, जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश,
तो इसको हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? तो यहां पर बोल सकते हैं he is able to speak English। दूसरा अर्थ यहां पर क्या और बोल सकते हैं? he is capable of speaking English। यहां साफ अर्थ क्या बता रहा है? कैन का बी एबल टू या बी कैपेबल टू या नो हाउ टू, है ना। तो इस तरह से आपका कैन का यूज हो रहा है। और आगे है एक, चलिए आगे बताते हैं। कैन का यूज परमिशन के लिए भी होता है। क्या के लिए होता है? परमिशन के लिए भी होता है। कैन का यूज परमिशन के लिए भी होता है। जैसे देखिएगा क्या होगा, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ। फिर है यू कैन टेक बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, है ना। तो परमिशन के लिए भी कैन का यूज करते हैं। यहां कैन का अर्थ है, कैन का अर्थ है क्या? बी अलाउ टू। क्या? बी अलाउ टू या बी परमिटेड टू, बी परमिटेड टू, है ना। जैसे देखिएगा क्या था, यू कैन गो होम, यू कैन गो होम। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? यू आर अलाउ टू गो होम, है ना। समझ में आई बात? तो अलाउ टू कर सकते हैं, परमिटेड टू भी कर सकते हैं। फिर आगे है, इसको और किस चीज के लिए यूज किया जाता है? तो थ्योरी यानी कि थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी के लिए भी, सैद्धांतिक सिद्धांत के लिए। किस चीज के लिए? थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी किस चीज के लिए? सैद्धांतिक संभावना के लिए भी इसका यूज होता है। जैसे कि एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक। समझ में आ रही बात? दूसरा इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, है ना बच्चों। चलिए तो अब आगे है इसका नेक्स्ट सिद्धांत। नेक्स्ट किस चीज में और यूज होता है? आदत या स्वभाव में, यानी हैबिट या नेचर में यूज होता है ना। ये था बी नंबर, ये था सी नंबर। तो जैसे देखिए बच्चों, ये इसमें और क्या होगा? ए लायर कैन डिसीव एनीवन। फिर है ही कांट बी पोलाइट, है ना। फिर है ए सन कैन हार्म नो वन। तो कैन का यूज किस चीज के लिए होता है? पावर के लिए, एबिलिटी के लिए या कैपेसिटी के लिए, है ना। दूसरा परमिशन के लिए। तीसरा कैन का यूज थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। और चौथा हैबिट या नेचर के लिए होता है।
तो ये सारी चीज आपका मॉडल एक्जुलरी का यूज टू कैन, हम लोग कैन का कैसे यूज करते हैं उसके लिए था। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्जुलरी वर्ब को देखते हैं। यूज ऑफ कुड क्या है बच्चों? यूज ऑफ कुड। हम इससे पहले क्या बता रहे थे? यूज ऑफ कैन। अब इसका किस तरह से यूज करते हैं? तो सबसे पहले देख लीजिएगा, पहला नंबर कैन के पास्ट टेंस फॉर्म में, है ना। पहला तो इसका हो जाएगा कैन का पास्ट टेंस फॉर्म में कुड का यूज होगा, है ना। कैन का पास्ट टेंस फॉर्म में, जैसे कि राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी दैट ही कुड हेल्प यू। ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा देख लीजिए, वी डिड ऑल दैट वी कुड। हम जब भी इसका यूज करेंगे तो कैन का जो पास्ट फॉर्म होगा, पास्ट टेंस का फॉर्म होगा, उसमें हम कुड का यूज करते हैं। फिर दूसरा है इसका बी नंबर, पास्ट एबिलिटी में। क्या? पास्ट एबिलिटी में, पास्ट एबिलिटी बताने, पास्ट एबिलिटी बताने के लिए भी इसका यूज करते हैं। जैसे आई कुड, जैसे आई कुड पास द एग्जामिनेशन, है ना, एग्जामिनेशन। आई कुड पास द एग्जामिनेशन, हम इसका पास्ट एबिलिटी बताने के लिए यूज कर रहे हैं। दूसरा देखिएगा, सी कुड ड्राइव, सी कुड ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 6, है ना। यहां पर कुड का प्रयोग सिर्फ क्षमता का बोध होता है, कार्य पूरा करने के लिए नहीं, है ना। यहाँ पर कुड का हम वनली किस लिए यूज कर रहे हैं? क्षमता बताने के लिए यूज किया जा रहा है, ना कि उसका कार्य को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। समझ में आई बात? तो पास्ट एबिलिटी, यहां नोट लिख लीजिएगा, यहां कुड का यूज क्षमता बताने के लिए हो रहा है, बताने के लिए हो रहा है। यहां क्षमता बताने के लिए हो रहा है, कार्य पूरा करने के लिए, कार्य पूरा करने के लिए नहीं। जैसे कि क्या है, आई कुड पास एग्जामिनेशन, वह एग्जाम को पास कर सकता था। ये है ना, पास हुआ है नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है, यहां पर क्षमता बताया जा रहा है। फिर है तीसरा नंबर, पोलाइटनेस के लिए। किस चीज के लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए, परमिशन के लिए भी कुड का यूज होता है। जैसे देखिएगा बच्चों, कुड आई स्मोक इन हेयर, है ना। फिर है कुड आई गो होम नाउ, ठीक है। यहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है या परमिशन लिया जा रहा है, तब हम कुड का यूज कर रहे हैं। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। तो कुड का और किस लिए यूज करते हैं? तो संभावित क्षमता का बोध कराने के लिए, अनरियल कंडीशन, यानी अनरियल कंडीशन के लिए, कंडीशंस के लिए, यानी कि संभावना जिससे पता चलता है। जैसे जैसे देखिएगा, इफ वी हैड मोर मनी, क्या? मोर मनी, वी कुड
बाई ए कार, है ना। उसी तरह से रहे दूसरा, यू कुड कैच द ट्रेन इफ यू वुड। तो इस तरह से रहेगा। तो क्या हो रहा है, अनरियल कंडीशन के लिए, इफ ही कुड हेल्प ही वुड, ठीक है। यहां पर अनकंडीशन यानी कि अनरियल कंडीशन है, संभावित क्षमता को बताया जा रहा है। इफ बी हैड मोर मनी, यदि हम लोगों के पास मोर मनी होता, ज्यादा पैसा होता, तो वी कुड बाई ए कार, हम लोग एक कार खरीद सकते, है ना। यू कुड कैच द ट्रेन इफ यू वुड, क्या बोल रहा है, तुम्हें ट्रेन को पकड़ना चाहिए था, नहीं था। यू कुड कैच द ट्रेन इफ यू वुड, यहां भी आपका संभावित क्षमता ही बताया जा रहा है ना। है यहां जहां पर आपका इफ लग गया वो आपका क्या है, संभावित क्षमता है, यानी कि अनरियल कंडीशन है। यदि हो सकता, यदि हो सका, यहां पर कैन का पास्ट टेंस है, यानी कि कुड का यूज हो रहा है, तो ये क्या बोला जा रहा है, हो सका। इसी तरह से इफ यहां भी है, ही कुड हेल्प, इफ ही कुड हेल्प, यहां पर भी आपका क्या हो रहा है, इफ का यूज हो रहा है, तो ये भी आपका अनरियल कंडीशन है। तो समझ में आ गई बात। तो बच्चों जो आपको अभी मैंने आपको एक्जुलरी वर्ब बताया, वो मैं क्या बता रही हूँ, मॉडल एक्जुलरी, है ना। इसको कहां कैसे यूज करना है वो आपको मैं बताई, साथ ही एग्जाम्पल भी बता दी। तो अभी तक जो मैं बताई थी उसे आप रिवीजन कीजिएगा, और फिलहाल अभी हम इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो को लेकर इसके आगे को, ठीक है। तो आप हमें हमारे इस चैनल पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप हमारे इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद।